वितरित किया जा रहा था, तो हम लोग स्वयं गए हैं, हमारे पास उसका। किस लिए आप जाती हैं अगर उनके पास आती हैं? हम उनके पास इसलिए जाते हैं अगर किसी को समस्या होती है कि राशन नहीं मिल पाता, जी वहाँ उसी के लिए जाते हैं। गवर्नमेंट की एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन, जी आपकी वार्ड से कितना सफल हो गया है? जी, अभी 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम 60% से प्लस करेंगे उसको कि हम लोगों ने इस चीज को किया। स्वच्छता आप हमारे वार्ड में जाएंगे तो देखेंगे, बहुत कम ऐसी जगह है जहां आपको गंदगी दिखेगी। बड़ी देवकाली के द्वारा अगर देखा जाए तो हमारी अभी समाचार टीवी चैनल टीम एक पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया, तो लोगों से एक सूचना मिली, एक जानकारी मिला कि सफाई कर्मी रोज हफ्ते में 2 दिन गायब रहते हैं, 5 दिन आते हैं। ये बात कहां तक सही है? अगर समय मिलता है मैं प्राथमिक विद्यालय में भी जाती हूँ, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान करती हूँ और अच्छा उसको बनाने मतलब एनवायरनमेंट देने का अच्छा माहौल देने का प्रयास हाँ करती बिल्कुल हैं। प्रयास करती हूँ। अच्छा, जहां आप प्राथमिक विद्यालय जो आपके वार्ड में, जी वहां की प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य कौन है? हाँ, अरविंद पाठक। वहाँ एक मिड डे योजना चलता है जी क्या नाम है, कभी वहाँ का भोजन आपने चखा, कभी जी खाया? जी जी, जब मैं जाती हूँ तो वो लास्ट मुझसे, टाइम क्या खाया था आपने? लास्ट टाइम मैं गई थी तो वो सब्जी ये ग्रेवी वाली सब्जी थी, रसेदार सब्जी और रोटी थी। कौन सा और दिन था? Audio Jungle. Audio Jungle. दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को बात करें यूपी की, तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव नजदीक है। कई वार्डों में हमारी अभी समाचार टीवी चैनल टीम जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, वार्डों में सभासद से और पार्षदों से बाकायदा जानकारी ले रही है विकास कार्यों का, और वहां के चेयरमैन और मेयर से भी इत्मीनान से इस बात की चर्चा कर रही है कि वैसा कौन कौन सा विकास बिंदु था जो अपनी वार्ड की जनता को इन्होंने मुकम्मल कराया, प्रस्ताव पारित किया अपने पार्षदों का, सभासदों का। आज इसी कड़ी में अयोध्या जनपद, कहीं से अगर देखा जाए तो अयोध्या नगर एक ऐतिहासिक नगरी रहा है। यहाँ पर हमारी टीम इस समय लगातार आप सभी को जानकारी दे रही है विकास कार्यों का कि यहाँ के पार्षद अपने वार्ड की जनता को क्या क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए हैं जिनकी मुख्य जरूरत थी। इस समय हमारे साथ हैं पार्षद माननीय नीलम सिंह जी हैं, जो बड़ी देवकाली की वार्ड की पार्षद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार ऐसा कौन सा विकास बिंदु रहा, कौन सी मूलभूत जरूरत रही जो अपने वार्ड के लोगों को उन्होंने दिया। मैं मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैम, अगर देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएं बीते 5 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा क्या क्या रहा जो अपनी वार्ड की जनता को आपने दिलाया, जो उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी? जो ज़रूरत थी हमारे यहाँ, मेरे से पहले जो भी रहा हो, सड़कें यहाँ की जगह जगह कई जगह टूटी थी, जिसमें आने जाने में लोगों को परेशानी होती थी। बरसात के समय पानी भर जाता था और नालियाँ भी नहीं थी, तो बड़े नाले का नहीं, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे नाले का भी निर्माण कराया। कई जगह सड़कों पे, गलियों में हम लोगों ने उसका सुव्यवस्थित रूप से कराया कि जिससे जल निकासी की एक अच्छी सुविधा हो सके। जी जी हो सके। और हुई एक जो हमारा स्लम एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो पाया है, बाकी और जगह आप जितनी भी गलियों में जाएंगे इंटरलॉकिंग है या सीमेंटेड है, इस तरह के हम लोगों ने सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई। और कूड़े वाले का भी है, हम लोगों ने कहीं बहुत हद तक की, क्योंकि जब हमारे से पहले यहाँ पे था, जो अभी बिग बाजार बन गया, बाहर बहुत कूड़े डंप रहता था। हम लोगों के आने के बाद ये रहा कि सरकार द्वारा हम लोग को एक सुविधा मिला नगर निगम द्वारा कि शिक्षा वो सफाई मित्र मिले हमको, जो डोर टू डोर जाके कूड़ा उठाते थे। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों ने समाधान कराया। बात अगर करें तो क्या नाम है, अपने वार्ड के लगभग कितना आपने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया जो सही पात्र व्यक्ति थे? हाँ, हम लोगों ने ये देखा और अपने खुद भी ये चीज़ का सर्च किया कि हाँ वाकई वो पात्र हैं। इस तरह करके हम लोगों ने लगभग 100 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाई। अटल जल अमृत योजना के तहत लोगों के घरों में पानी का करवाया, पहुंचाया थी। जो आपने 100 आवास दिलाया वो कंप्लीट है या विचाराधीन है? उसमें से एक किस्ताई हो गई किस्त बाकी? नहीं, लगभग उसमें से 50% से ऊपर कंप्लीट हो गई हैं। कुछ ऐसी हैं जिसमें 2 किस्त आई है, 1 किस्त रुकी है, किसी में 1 किस्त आई हुई है। माने 50 से 60 घर ऐसे हैं जिसका लोग लाभान्वित उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। और क्या नाम है, हर सर पे छत हो, ये अपने वार्ड से आपने कामयाब बनाया है सरकार की योजना को। बात अगर करें तो आपके क्या नाम है, वार्ड में सारे लोग क्या नाम है, कोटे से राशन समय से पा रहे हैं? हाँ, कोटे से जो है राशन समय से पाते हैं हम। कोटे गोपाल गुप्ता करके हैं। आना जाना होगा? जी बिल्कुल, हम लोगों ने कई बार, जब ये डबल इंजन वाला चला था, राशन प्रधानमंत्री जी द्वारा वितरित किया जा रहा था, तो हम लोग स्वयं गए हैं, हमारे पास उसका। किस लिए आप जाती हैं अगर उनके पास आती हैं? हम उनके पास इसलिए जाते हैं अगर किसी को समस्या होती है कि राशन नहीं मिल पाता, जी वहाँ उसी के लिए जाते हैं।
गवर्नमेंट की एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन, जी आपकी वार्ड से कितना सफल हो गया है? जी, अभी 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम 60% से प्लस करेंगे उसको कि हम लोगों ने इस चीज़ को किया। स्वच्छता आप हमारे वार्ड में जाएंगे तो देखेंगे, बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां आपको गंदगी दिखेगी। बड़ी देवकाली के द्वारा अगर देखा जाए तो हमारी अभी समाचार टीवी चैनल टीम एक पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया, तो लोगों से एक सूचना मिली, एक जानकारी मिला कि सफाई कर्मी रोज हफ्ते में 2 दिन गायब रहते हैं, 5 दिन आते हैं। ये बात कहाँ तक सही? ये बात ऐसा है कि हमारा जो वार्ड है लगभग 5-6 हजार लोगों का है और उसमें हम लोग को सिर्फ 11 कर्मचारी मिले हैं। तो आप ये जानिए कि भाई वो भी इंसान, कभी किसी के यहाँ शादी है या अभी हमारे एक स्टोन हो गया था, उसका ऑपरेशन करवाया था, तो इस तरह की अगर कोई दिक्कत होती तो ही वो छुट्टी लेते हैं, अन्यथा ठीक ठाक सक्रिय रहते हैं। हाँ, सक्रिय। बात अगर करें मैम, ठीक है, क्या नाम है, चुनाव सामने है, आपके ही वार्ड से कई पार्षद पद प्रत्याशी मैदान में होंगी, क्या कहना चाहेंगे उनके चुनाव के बारे में और अपने चुनाव की तैयारियों के बारे में? जी, अब हमने जो किया है वो तो जनता देख ही रही है। हम लोगों ने खरा उतरने की कोशिश की है, पूरा प्रयास रहा है हमारा, और आगे जनता और ठीक है। जो मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं और नगर आयुक्त विशाल सिंह जी हैं, इन दोनों लोगों से कितना आप संतुष्ट हैं अपने प्रस्ताव को लेकर के, जनता की सुविधाओं को लेकर? जी, और जो नगर आयुक्त जी हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा कार्य हम लोगों का नहीं हो पाया है, लेकिन मेयर साहब तो 5 साल रहे हैं, कभी कोई समस्या रही है तो हमारे वार्ड में आए हैं, निरीक्षण किए हैं और कोशिश समस्या का निराकरण किए हैं। जी, और कोशिश यही रही है कि निराकरण उन्होंने किया है। चुनाव के साथ में अगर देखा जाए तो आप क्या नाम है, बड़ी देवकाली वार्ड की अग्रज हैं, पार्षद वार्ड का मुखिया होता है, कहीं न कहीं से एक परिवार के ढंग से उसका भी पोषण का एक मूल कर्तव्य होता है। क्या चाहेंगे अब की बार आप सभी लोग, चूंकि आपके यहाँ 60 वार्ड हैं और जाहिर सी बात है 60 पार्षद हैं, तो अब की बार क्या ऐसा योजना है कि जो मौके के क्या नाम है मेयर हैं, बदलाव होना चाहिए, मौका किसी दूसरे को मिलना चाहिए, या फिर जो मौके पर क्या राय आपका रहेगा कि जो है ठीक है, बतौर बढ़िया है, या जनता समय के साथ सब कुछ नड़े करेगी, जवाब देगी? अब हम लोगों ने तो 5 साल काम किया है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे मेयर साहब हैं आगे भी वही रहें। आगे जनता का निर्णय है, जैसा जनता चाहे। हम सभी पार्षद तो यही चाहेंगे, क्योंकि हम उनके साथ कंफर्ट थे, अच्छे से हमने काम किया, हमारी समस्याओं को सुना, और हम लोगों को कोई भी, पूरे पार्षदों को कोई भी उनके साथ रहने में समस्या नहीं है, और हम लोग कामना यही करेंगे आगे कि हम उन्हीं के साथ ही काम। क्या नाम, मेरे हर एक प्रश्नों को कहीं न कहीं से आप संतोषजनक आंसर कर रही हैं। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगी, जनता अब की बार आपका पहला राउंड था या चुनाव, या इसके पहले भी आप? जी, ये मेरा पहला राउंड था। क्या नाम, अगर देखा जाए तो आपके ही वार्ड से क्या नाम है, जो भी पद प्रत्याशी, पार्षद पद प्रत्याशी मैदान में हैं, जनता आपका ही चुनाव फिर से क्यों करे? ऐसा क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या खासियत समझी जो जनता आपका फिर से चुनाव करे? हम ये इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि 5 साल में कभी भी कोई एनी टाइम कभी भी आया है, चाहे कुछ प्रमाणित कराने के लिए, लिखाने के लिए, या झगड़ा लड़ाई हुआ, या कोरोना काल में खाने को नहीं रहा, या कोई भी समस्या है, हम लोग कभी नहीं, दिन या रात जब भी रहा है, लोगों की मदद किए हैं, और अभी भी हम लोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी हम लोग कर ही रहे हैं उनका मदद। तो हम तो ऐसा चाहते हैं कि जनता भाई चुने हमको, बाकी जनता। हाँ, हम लोगों ने विकास को भी काफ़ी विकसित किया है, हर समस्या का निराकरण हम लोगों ने अपने तरफ से पूरा किया है। अगर जनता आपको मौका देती है, एज ए पार्षद के रूप में फिर से आप नियुक्त होती हैं, वो ऐसा कौन कौन सा कार्य रहेगा, कौन कौन सा बिंदु रहेगा जो अपनी वार्ड की जनता के लिए करना चाहेंगी, और उनकी सबसे मुख्य जरूरत? जी, सबसे पहले तो मैं जनता का सहृदय धन्यवाद करूंगी कि वो मुझे इस लायक समझी कि फिर मुझे वो अपना आशीर्वाद दी, उसके लिए हृदय से आभार रहेगा। और हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो किया है उसमें जो जैसे हम लोगों ने पार्क बनवाया था तो थोड़ा अधूरा रह गया है, मैं उसको पूरा करना चाहूँगी। कई जगह हमारा नाला नहीं बन पाया, मैं उसको पूरा करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ बच्चों के लिए एक अच्छी सी लाइब्रेरी हो, जो हमारे स्टूडेंट हैं कई ऐसे स्लम, तो उसके लिए मैं चाहूँगी एक अच्छा सा लाइब्रेरी बनाऊं जहां पे उनको निशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, और कुछ इस तरह की व्यवस्था हो कि अच्छे से उनकी पढ़ाई आगे चल सके, और कहीं ना कहीं मतलब वो वार्ड को शिक्षा में सब पढ़े, सब बढ़े। गवर्नमेंट की जो योजना है इसको कामयाबी आप करेंगे, ठीक है। क्या नाम है, इसके साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इस सब पे कोई कार्य? जी, हमने किया है, वृद्धा पेंशन भी दिलाया है हम लोगों ने, कुछ विकलांग पेंशन भी दिलाया है, तो पेंशनों पे हमने कार्य किया है। और जो पात्र थे उनको हम लोगों ने और दिलाया, जिनका पहले से था उनका तो चल ही रहा था, बाद में जो पात्र थे उनको भी दिलाया है। आपके यहाँ वार्ड में आपका भी कभी आना जाना हो पाता है, या आपके हस्बैंड ही जाते हैं प्रतिनिधि के रूप में? आप नहीं, मैं भी जाती हूँ, सुख दुख हो या कोई ऐसा ही मतलब कार्य प्रयोजन रहता है, या घूमने भी कभी कभी मैं जाती हूँ, निकलती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ। जनता आपसे संतुष्ट है आपके वार्ड होंगे?
जी, अब बात तो करते हैं तो संतुष्ट रहते हैं और कहते भी हैं कि आगे भी हम चाहते हैं आप कि संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल हम संतुष्ट हैं और जनता भी कहीं ना कहीं हमारी संतुष्ट है। वो अब अंदर की बातें तो नहीं पता है, लेकिन जब भी मिलती है तो वो यही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आगे अगली बार भी हम आपको ही जिताएं। आपके वार्ड में मैम कोई प्राथमिक विद्यालय, कोई बारात घर? जी, मेरे यहाँ बारात घर तो नहीं है, ना कोई ऐसा स्थान है जो हम बनवा सके, इच्छा थी लेकिन स्थान नहीं मिल पाया हमको। लेकिन प्राथमिक विद्यालय है, मैं उसमें हर बुधवार को जो सीएमसी की बैठक होती है उसमें मैं जाती हूँ। मैं कभी कभी पढ़ाने भी जाती हूँ, वहाँ का हम लोग प्राथमिक विद्यालय में मैं बहुत समय देती हूँ। आपका अगर देखा जाए तो क्या नाम है, आप बतौर पार्षद होने के साथ साथ में और भी कुछ कार्य जिम्मेदारी है आपके साथ? मैं शिक्षिका हूँ, डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ। तो अपने वार्ड से 10 से 2 का जो समय है हमारा वो फ्री रहता, तो मैं जाके वहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ और इसमें इसी पूरे दिन के ही उसमें अपने वार्ड का भी देखती हूँ। और अगर समय मिलता है मैं प्राथमिक विद्यालय में भी जाती हूँ, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान करती हूँ और अच्छा उसको बनाने मतलब एनवायरनमेंट देने का अच्छा माहौल देने का प्रयास हाँ करती हैं। बिल्कुल प्रयास करती हूँ। अच्छा, जहाँ आप प्राथमिक विद्यालय है जो आपके वार्ड में, जी वहाँ की प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य कौन है? हाँ, अरविंद पाठक। वहाँ एक मिड डे योजना चलता है। जी क्या नाम है, कभी वहाँ का भोजन आपने चखा, कभी जी खाया? जी जी जब मैं जाती हूँ तो वो लास्ट मुझसे टाइम क्या खाया था आपने? लास्ट टाइम मैं गई थी तो वो सब्जी ये ग्रेवी वाली सब्जी थी, रसेदार सब्जी और रोटी थी। कौन सा और दिन था? गवर्नमेंट की योजना है सब पढ़ें सब पढ़ें, जी। और आपके वार्ड में प्राथमिक विद्यालय है, तो आपका कभी ऐसा प्रयास रहा कि बच्चों के गार्जियन से मिल करके उनको स्कूल भेजना और उनसे बात करना, कभी कुछ ऐसा रहा? जी, एक बार हम लोगों ने रैली निकाली थी और सरकारी विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाए, कुछ ऐसा प्रयास? जी जी, एक बार हम लोगों ने इस विषय पे रैली भी निकाला था और जितनी भी दलित एरिया हैं वहाँ पे हम लोग गए थे, पेरेंट्स से मिले थे और उनसे बात भी किया था, तो कुछ संख्या बढ़ी थी। क्लिप चल रहा है, क्या नाम है, ये आपके वार्ड की जनता, आपका अयोध्या जनपद, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, अपने नगरवासी? जी, मैं सभी नगरवासी, जो नगरवासी हम लोगों का परिवार है, तो मैं चाहूँगी कि वो अपने हिसाब से देखें, अपने जो लगे, कोई किसी के ऊपर कोई जोर दबाव से नहीं, दबाव जोर स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है हमारा, तो अपने हिसाब से वो दे। और अगर उनको लगे कि हाँ जो आपके वार्ड के पार्षद थे या मेयर थे उन्होंने उनके हिसाब से काम किया है, अगर डिजर्व उनके हित करते में हैं, काम किया है। हित में क्या काम किया है उनके, और अगर डिजर्व करते हैं उनके हिसाब से, तो बिल्कुल आप उनको ही दें। और ये लोकतंत्र है, हर आदमी अपना फैसला अपने हिसाब से कर सकता है। मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु जो मैं ना पूछ पाया हूं, अगर आप कहना चाहती हैं तो आपका स्वागत। नहीं लगता। दर्शकों, ये थी अयोध्या नगर बड़ी देवकाली की पार्षद माननीय श्रीमती नीलम सिंह जी, जो मेरे हर एक कई कठिन प्रश्नों के बीच घिरे होने के बावजूद बड़ी ही बेबाकी से हर एक प्रश्नों का संतोषजनक आंसर किया। उम्मीद करते हैं हमारे इंटरव्यूज, हमारे वीडियोज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी को कराते मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। मैं मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। आप